ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल साधना से शक्ति में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी सुखी, स्वस्थ और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे। मित्रों, आज हमारे चर्चा का विषय है उत्तराखंड राज्य का अब तक का ज्योतिषीय विश्लेषण। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं उत्तराखंड राज्य में अभी तक हुई हैं, राजनीतिक, आर्थिक और विकास से संबंधित, उन सभी का एक ज्योतिषीय विश्लेषण हम करेंगे और 2026 के कुछ भविष्य की घटनाओं पर भी ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर कुछ उनका अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। चाहे वो राजनीतिक उतार चढ़ाव हो, आर्थिक स्थिति और विकास हो, या फिर आने वाले चुनाव और नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ा हुआ प्रश्न। और सबसे ज्यादा जिसमें सब हर व्यक्ति की उत्सुकता रहती है कि क्या कुछ परिवर्तन होने की संभावना रहती है या कुछ परिवर्तन होने की संभावना है, जिसकी अक्सर हम जो है मीडिया में, न्यूज चैनल्स में और अन्य सोशल मीडिया में उसकी बातें सुनते रहते हैं और लोग बड़ी उत्सुकता से उस विषय को जानना चाहते हैं। क्या क्या ऐसा कुछ संभव है कि कुछ परिवर्तन हो जाएगा, मुखिया में कोई परिवर्तन हो जाएगा, जैसे पिछली बार भी हुआ था। तो पिछली बार का कुछ विवरण जो है वो हमने प्रस्तुत किया था कि तो वो बिल्कुल सत्य साबित हुआ। कुछ समय पहले घटना बताई तो वो बाद में सही साबित हुई। तो क्या इस तरह की संभावना इस बार भी है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इस पर भी ज्योतिषीय दृष्टि से गंभीरता से चर्चा करेंगे। साथ ही भविष्य में उत्तराखंड में किस प्रकार का नेतृत्व मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। राज्य की दिशा दशा कैसी रहेगी, इन सब विषयों पर हम कुछ भविष्य की कुछ तस्वीरों का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप साधना से शक्ति नामक हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं मित्रों हम। और उत्तराखंड राज्य के निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण, जैसे आपको भी विदित है, कि 9 नवंबर 2000 की रात्रि 12 बजे हुआ। अब ज्योतिषीय आकलन में हम यही तिथि समय को लेकर के इसकी हम गणना करना शुरू करते हैं। तो राज्य की इस तिथि और दिवस के अनुसार जो है इसकी लग्न राशि जो बनती है वो कर्क बनती है, इसकी चंद्र राशि जो बनती है वो मीन बनती है। इसके अलावा राज्य स्थापना के समय में यदि हम ग्रह दशाओं को देखते हैं तो राज्य स्थापना के समय में शनि की महादशा और उसमें राहु की अंतरदशा और गुरु की प्रंतर दशा चल रही थी। तो इन परिस्थितियों में हमारे राज्य का निर्माण हुआ। तो ये तीनों ग्रह जो होते हैं, शनि है तो शनि जो ग्रह होता है वो कर्म वाला है, स्थायित्व देने वाला है, संघर्ष देने वाला है। और लंबे संघर्ष के बाद में राज्य हमारा बना, ऐसा हमें पता है। इस तरीके से हमारे राज्य का निर्माण हुआ और बहुत आंदोलन हमने किए, तब जाके हमारा निर्माण हुआ। तो उस समय हमारी क्या थी, शनि की दशा चल रही थी। तो शनि ग्रह के अनुसार जो उसके फल होते हैं ग्रह के, उसके अनुसार ही हमारे राज्य का निर्माण हुआ है। तो राहु उसके साथ में था। तो राहु क्या करते हैं, राहु जो है वो अचानक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, राजनीति में घुमाव देते हैं या राजनीति की अस्थिरता का कारण बनते हैं। गुरु जो होते हैं वो गुरु सुधार और वैधानिक, क्योंकि गुरु हैं वो न्याय के, धर्म के, आध्यात्म की दिशा में ले जाने वाले होते हैं। तो वो सुधार करने वाले और वैधानिक निर्णय देने वाले होते हैं। तो इन तीनों ग्रहों की स्थिति में, इनकी दशाओं की स्थिति में हमारे राज्य का निर्माण हुआ। तो उस समय की स्थिति ये थी कि इन तीनों के साथ में संघर्ष है, नैतिक दिशा है और अस्थिर सत्ता। कोई स्टेबल गवर्नमेंट उस समय नहीं बनी थी, ये हमको भी विदित है। तो वो अस्थिर सत्ता का निर्माण उस समय हमारे प्रदेश में हुआ था। तो ये हमारी स्टार्टिंग थी जब हमारा प्रदेश बन रहा था। अब धीरे धीरे अगर हम और विस्तार से चलेंगे तो बहुत लंबा इसमें पीरियड हमारा चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम चलते रहते हैं तो जहां जहां पर गुरु की, जहां जहां पर ग्रहों की दशा ऐसी बनी कि जहां पर अचानक परिवर्तन हो गए, अचानक ये सब चीजें हो गई, तो उन पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि पूरा डिटेल यदि हम देखेंगे तो वो ग्रह दशाओं की इसी प्रकार से ये
चलते, क्योंकि शनि की महादशा में ही एक चलता रहा। तो इसी प्रकार से फिर आपने देखा होगा कि राहु की दशा चली तो जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कुछ ही समय बाद उनको बदल दिया, फिर दूसरे आ गए, क्योंकि यही शनि की ही महादशा चली। तो उसके अंदर में जब दूसरे मुख्यमंत्री आए तो उसके साथ में थोड़ी सी प्रेंतर दशा में परिवर्तन हो गया, केतु आ गए, फिर उसके बाद शुक्र आ गए। तो शुक्र क्या करते हैं, थोड़ा सा लग्जरियस देते हैं, तो थोड़ा सा स्थिरता थोड़ी सी दी, लेकिन वो भी कम समय की थी। तो उसके बाद आपने देखा कि तुरंत हमारा जो है वो गवर्नमेंट बदल गई, नई गवर्नमेंट आ गई, और वो थोड़ी सी लंबे समय तक हमारी चली थी। तो पूरा आपने देखा कि पूरे 5 साल का कार्यकाल 2 मार्च से लेकर के 7 मार्च 2007 तक का रहा। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन था वो शनि का, राहु का और शुक्र का था। तो शुक्र जहां पर आते हैं तो शुक्र भी जो है क्या करते हैं, वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी और सुख देने वाले ग्रह है ना, आराम देने वाले, प्लेजर देने वाले ऐसे ग्रह हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन रहा, तो इनके कॉम्बिनेशन से ये आगे को चलता रहा। तो इस प्रकार से ये चीजें चलती रही, व्यवस्था के अधीन चलता रहा। और जहां पर भी आप देखेंगे कि कहीं पर भी अगर कोई परिस्थितियां चेंज होती हैं, तो परिस्थितियों को चेंज होने में हमेशा जो ग्रहों का योगदान रहा है वो राहु का, केतु का, और इसके अलावा शनि का भी कहीं कहीं पर जो है इसमें योगदान है। क्योंकि शनि जो होते हैं वो दीर्घकालिक स्थिरता, नेतृत्व देने वाले, प्रशासनिक सुधार करने वाले भी, लेकिन धीरे धीरे योजनाओं को चलाने वाले होते हैं। तो ये लंबी व्यवस्था हमारी चलती रही। फिर अगले आप चलेंगे अगली गवर्नमेंट में, तो 8 मार्च से लेकर के 2009 तक, 7 से लेकर 9 तक जो कार्यकाल रहा उसमें बुध है, केतु है, गुरु है। फिर सूर्य भी आ गए जो अगली गवर्नमेंट आई थी। तो उसमें क्या हुआ, सूर्य क्या करते हैं, वो थोड़े से अलग मिजाज के ग्रह हैं, तो वो थोड़ा सा कड़क मिजाज करते हैं। सूर्य जो है कि मैं बलवान, सबसे मेरी मानने वाला, मेरी सुनो, मैं जो कहूंगा वैसा। तो आपको भी ध्यान होगा कि इस तरह का नेतृत्व हमारा चला, तो वो भी बड़ा कड़क मिजाज वाला नेतृत्व चला, तो वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। और वो भी, उसमें भी फिर प्रशासनिक धीरे धीरे वो भी क्या हुआ, चेंज हो गया, और वो भी चलता रहा। इसके बाद अगला जो चला हमारा, तो अगले वाले में ये आया कि शुक्र के साथ साथ में एक चीज और आ गई कि बुध है, शुक्र है, तो उसके बाद में गुरु की अंतर्दशा थोड़ी सी समय के लिए चली। तो गुरु क्या करते हैं, तो गुरु थोड़ा सा आपको लेखनी वाला काम है। बुध के साथ में फिर चंद्रमा आ गए, चंद्रमा के साथ में सूर्य, और ये सब चीज बुध और सूर्य का, सूर्य चंद्र और सूर्य का, बुध और चंद्र का, ये सब चीजें चली। तो बुद्धि, सत्ता, लेकिन भावनात्मक संतुलन उसमें नहीं रहा। तो वो भी बहुत लंबे समय तक कार्यकाल हमारा नहीं चला। और सबसे जो ज्यादा उठापटक आपने देखी थी 2014 से 2017 के बीच में, तो इस समय क्या था, इस समय पूरी परिस्थितियां ऐसी रही कि राहु इसके बीच में लगातार चलता रहा। बुध है, चंद्र है, सूर्य है और राहु है। तो सूर्य भी है, राहु भी है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें क्या रहा, ये जो ओवरऑल इसका अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे, तो इसमें क्या रहा, लोकप्रियता रही, आपने भी देखा होगा, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र बहुत हुए। तो ये कौन देता है, ये ग्रह किसका कार्य है, ये राहु जी का कार्य है। राहु जी क्या करते हैं, वो भ्रम पैदा कर देते हैं, है ना, एक दूसरे को भटकाने वाला काम, षड्यंत्र करने वाला काम, ये सब कौन करता है, राहु जी ये काम करते हैं। ठीक, तो ये 2014 से 17 तक ये व्यवस्था चली। आपने भी देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो चला जिस तरीके से। फिर आपने देखा 2017 से 21 तक में जो परिस्थिति बनी वो कैसी बनी कि बुध, राहु, शुक्र और शनि, वहां पर फिर देखिए शुक्र और शनि आ गए। तो शुक्र जहां पर आएंगे वो क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी लाते हैं, प्लेजर भी लाते हैं, है ना, जो जिसको कहते हैं सत्ता का सुख, जिसको कहते हैं हम, तो सत्ता का सुख देने वाले ग्रह हैं। तो वो उनके साथ वो चला। लेकिन जो परिस्थितियां फिर बदली, तो वो क्या करते हैं, वहां पर भी फिर आपका राहु जो है फिर आया, वो कमजोर कर देता है। शनि शनि क्या करते हैं, फिर उसमें शनि की फिर अंतरदशा चली, अंतर और प्रियंतर दशा फिर शनि की चली उसके साथ में। तो वहां पर क्या हुआ, अनुशासन और दबाव। जब शनि जो है ना थोड़ा सा सख्त, शनि क्या करते हैं, थोड़े से डिसिप्लिन वाले हैं, है ना, अनुशासन प्रिय है। तो जब आप ज्यादा अनुशासन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कठोर हो जाएगा। तो हर आदमी उस कठोर को नहीं सहन कर पाता है। तो बुध है, राहु है, शुक्र है, शनि है, ये 4 ग्रहों का प्रभाव जो है उस समय रहा 2017 से लेकर के फिर 21 तक की जो परिस्थितियां रही। तो उस समय फिर से परिवर्तन हो गया। और इस परिवर्तन की घटना का जिक्र जो है, हमने एक शोध पत्र आपको हमने कई बार दिखाया। तो इस शोध पत्र में हम इस की घटना का जिक्र हमने किया है। शोध पत्र के कम से कम अभी तक जो है लगभग 800 से ज्यादा ये डाउनलोडेड हो गया है शोध पत्र, 800 से ज्यादा बार। और ये 1000 से ज्यादा व्यूड इसमें आ गए हुए आए हुए हैं। तो इसमें हमने इसको
लगभग 6 महीना पहले इसकी संभावना व्यक्त की थी कि ऐसी संभावना है कि परिवर्तन हो सकता है, तो वो परिवर्तन हो गया। ठीक है ना? अब वर्तमान परिस्थिति यदि आप देखते हैं तो उसके बाद से जो अभी चल रहा है 2021 के बाद से जो वर्तमान परिस्थिति है, इस पर सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि भई अब क्या होगा? तो वर्तमान परिस्थिति जो है वो बढ़िया अभी परिस्थिति चल रही है। बहुत अच्छी परिस्थिति चल रही है क्योंकि अभी जो चल रहा है वो वो है आपका केतु के साथ। अब केतु की महादशा चल रही है हमारे, तो केतु हैं और गुरु भी हैं। यहाँ पर केतु के साथ-साथ राहु तो है ही है, राहु भी अभी चल रहे हैं। अभी राहु फिर चल रहे हैं, राहु अभी 2026 जून तक चल रहे हैं। तो ये जो आप घटनाएँ सुन रहे हैं ना आजकल, कभी-कभी आप सुनते हैं अखबारों में आ जाता है, कभी न्यूज़ चैनल्स में आ जाता है कि भई कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो ये 2026 जून तक इस तरह की बातें आएँगी। मेरे हिसाब से बातें चलती रहेंगी, परंतु मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कुछ संभावना बनती है। अब ज्योतिषी विश्लेषण से हम ऐसा 100% तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये है कि इसकी संभावना कम है कि किसी प्रकार का परिवर्तन हो। हाँ, इस तरह की बातें ज़रूर चलती रहेंगी जून 2026 तक कि परिवर्तन हो रहा है, इसको बदल देंगे, उसको बदल देंगे, ये आ जाएँगे, वो आ जाएँगे, लेकिन ये लंबा कार्यक्रम चलेगा। अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, वो बड़े आध्यात्मिक प्रकृति के हैं, तो आध्यात्म ये बड़ा बल देता है, तो उनकी जो व्यवस्था है, वो आगे भी चलती रहेगी। अभी है, फिर अगले चुनाव में भी उनकी आगे चलेंगे। चुनाव के बाद भी संभावना है कि वही आगे जो है नेतृत्व संभालेंगे और वो चलते रहेंगे 2000 इसके हिसाब से देखेंगे तो 2028 तक तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इसमें दिखता नहीं है। 2028 तक किसी प्रकार का व्यवधान इसमें नहीं दिखता है। 2028 तक बढ़िया उनका कार्यकाल चलेगा। उसके बाद की बात अभी हम नहीं कह सकते। तब तक इसका जो है मामला तब तक 2028 तक जो है वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, तो उनका जो आध्यात्मिक प्रकृति है उसके आधार पर मैं ये मानता हूँ कि उसके आधार पर वो आगे को बढ़ते रहेंगे। उसमें कोई व्यवधान नहीं है। हाँ, बीच-बीच में बातें चलती रहती हैं, वो चलती रहेंगी। अभी 2026 जून तक ये बातें चलती रहेंगी कि इसमें परिवर्तन हो सकता है, इसको बदल सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। ये संगठन का अपना मामला है, बट ग्रहों के हिसाब से जो हमारे उत्तराखंड राज्य की का जो कुंडली है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। कोई व्यक्तिगत कुंडली मेरे पास किसी व्यक्ति की नहीं है कि उसके उनके ग्रह क्या हैं, उनके ग्रह यदि और मजबूत हैं तो और उनका मामला आगे तक बढ़ेगा, यदि कमजोर होंगे तो फिर वो अलग बात है। लेकिन राज्य के हिसाब से हम कह रहे हैं, राज्य के हिसाब से जो है और उनकी जो राशि है, अभी एक चीज इसमें और आप देखेंगे कि इतने 2000 उत्तराखंड राज्य बनने के बाद में अभी तक जितने भी जो लोग मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं, उनमें से अगर आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग यदि देखते हैं तो 2 ही राशि के लोग इसमें स्ट्रांग रहे, एक कन्या राशि और दूसरा तुला राशि। बाकी जितने भी, एक वृषभ राशि भी रही तीसरी, तो ये 3 आप देखें कौन-कौन से हैं। कन्या राशि में जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं वो चल रहे हैं, उनकी राशि सही सूट करती है राज्य के लिए। इससे पूर्व में एक मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी, उनकी तुला राशि रही तो वो भी अच्छा उन्होंने चलाया, तो वो भी स्टेबल है राज्य के हिसाब से। और एक और मुख्यमंत्री जी बीच में रहे वृषभ राशि के हरीश रावत जी, माननीय हरीश रावत जी, तो उनकी भी राशि जो है प्रदेश की कुंडली से मैच करती है। तो इस प्रकार की जो राशि वाले जो लोग हैं वही नेतृत्व को स्टेबल नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम है। ये अभी तक का जो आकलन है वो बताता है। आगे की परिस्थितियां क्या बनेंगी, वो कुछ चीजें जो होती हैं वो पूरा जो है इस पर आधारित नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो संगठन पर भी आधारित होती हैं। तो वर्तमान परिस्थितियां ऐसी लगती हैं कि अब अभी के हिसाब से इस प्रकार से कोई चीज नहीं है। हाँ, अगर आप 2026 में उत्तराखंड के भविष्य की बात करते हैं कि राशिफल के हिसाब से या भविष्यफल के हिसाब से क्या होगा, तो उत्तराखंड राज्य के लिए ये आर्थिकी के हिसाब से बहुत अच्छा है, विकास के हिसाब से बहुत अच्छा है। कई नई परियोजनाएं, नई चीजें इसमें होने वाली हैं। हाँ, कुछ चीजें, कुछ आंदोलन वगैरह, कुछ भटकाव, कुछ ऐसी चीजें जो होती हैं ये चलती रहेंगी जून तक इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी जो थोड़ा सा संकट देने वाली हैं। ऐसा लगेगा कि ये संकट पैदा कर सकती है। बहरहाल इससे आराम से निकल जाएंगे, ये कोई ज्यादा व्यवधान करने वाली चीजें नहीं।